नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 11th के अंदर इंग्लिश मीडियम में हमने लास्ट टाइम कैश बुक के रिलेटेड एग्जाम्पल सीखे थे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमने जो जनरल प्रिपेयर की थी, तो जनरल की जब बुक्स बड़ी हो जाती हैं तो सेम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं। जब सब्सिडरी बुक्स के अंदर हमने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और कैश बुक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हमने सीखे थे, और बिल्स रिसीवेबल बुक्स और बिल्स पेएबल बुक्स वो भी हम प्रिपेयर कर रहे थे। फ्रेंड्स, ऐसे जो ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे पास, जिनको किसी भी सब्सिडरी बुक्स के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, या हम किसी स्पेसिमेन हम सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तब हमें एक अलग से जनरल प्रॉपर करके हमें एक बुक्स हमें प्रिपेयर करनी थी, जिसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो आज का जो लेसन का नाम है चैप्टर नंबर 8 जनरल प्रॉपर के नाम से हम उसको पहचानेंगे। जनरल प्रॉपर कोई अलग सा तरीका नहीं है, जनरल प्रॉपर अलग से किसी प्रकार से प्रिपेयर नहीं करना है, जो हमने सीखे थे उसी को ही हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना था। जनरल प्रॉपर के अंदर उसी ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करना है जिन्हें हमें आगे कहीं भी रिकॉर्ड किया नहीं गया है, तो हम जहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसको हम जनरल प्रॉपर के नाम से हम पहचानेंगे। जनरल प्रॉपर का जो स्पेसिमेन है वो जैसे जनरल का था वैसे ही है। जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था कि जनरल प्रॉपर के स्पेसिमेन के अंदर हमने जैसे प्रिपेयर किया था किस प्रकार से, तो हमें पता है यहाँ पर डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, एलएफ और डेबिट और क्रेडिट, ऐसा करके हमने प्रिपेयर किया था। बस वैसे ही यहाँ पर जनरल प्रॉपर के अंदर भी आपको इस प्रकार का ही स्पेसिमेन के अंदर आपको यहाँ पर एंट्री करके एग्जाम्पल को आपको सॉल्यूशन में लेना है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं कि जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है या हम उसको रिकॉर्ड करने वाले हैं जनरल प्रॉपर के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 5 टॉपिक में से आज हम 2 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा था वो यहाँ पर है, ओपनिंग एंट्रीज। ऐसी एंट्री जब हमने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तब ऑनर या बिजनेसमैन अपने पर्सनल कैश हो या स्टॉक हो या अपने डेप्टर्स हो, क्रेडिटर्स हो, जिसको बिजनेस के अंदर लाकर वो फर्म को स्टार्ट कर रहा है, तो हमें किस प्रकार की एंट्री देनी है वो हम किसी भी जनरल बुक से अंदर हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तब हमें जनरल प्रॉपर के अंदर उसकी एंट्री हमें करनी थी। तो ओपनिंग एंट्रीज के बारे में हम आज बात करेंगे। सेकंड जो टॉपिक हमारा ऐसा यहाँ पर, ट्रांजेक्शन्स नॉट इंक्लूडेड इन अदर सब्सिडरी बुक्स। आपको पढ़ने से ही पता चल सकता है यहाँ पर कि ट्रांजेक्शन्स नॉट इंक्लूडेड, वो ट्रांजेक्शन जिसको हमने इंक्लूड नहीं किया है इन अदर सब्सिडरी बुक्स। बाकी जो सब्सिडरी बुक्स बनाई थी जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जिस प्रकार की सब्सिडरी बुक्स के अंदर वो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है? तो हमें उसकी एक सिंपल सा आंसर था, उससे हमें जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करना है। उसके अंदर हमें 2 पोर्शन निकाले, क्रेडिट परचेज ऑब्लिक सेल्स ऑफ असेट्स, ऐसा हमने लिखा था। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हमने जब परचेज बुक बनाई थी तब हमने क्रेडिट पर गुड्स रिलेटेड जो भी था उसको हमें परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड किया था। लेकिन आप याद करो कि ये ट्रांजेक्शन्स जो है क्रेडिट परचेज और सेल्स ऑफ असेट्स परचेज करते हैं, तो हम कौन सी सब्सिडरी बुक्स के अंदर लिखेंगे? तो हमें कोई आंसर नहीं मिलता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन हमारा जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करना है। और लास्ट वन जो है हमारा, सब्सिडरी बुक्स नॉट केप्ट, यानी हमारे बिजनेस के अंदर ऐसी सब्सिडरी बुक्स जो हमने प्रिपेयर नहीं की है, जिसको हमने बनाया नहीं है, तो वो नहीं बनाए हुए ट्रांजेक्शन्स जो थे उसको रिकॉर्ड करने के लिए जनरल प्रॉपर को हमें यूज़ में लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज 2 टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन ओपनिंग एंट्रीज और सेकंड वन ट्रांजेक्शन्स नॉट इंक्लूडेड इन अदर सब्सिडरी बुक्स, राइट। तो हमें इस प्रकार से आने वाली एग्जाम के अंदर ये 3 या 4 मार्क्स का सम आ सकता है यहाँ पर, तो हमें इसको सॉल्यूशन करके हमें अच्छे से मार्क्स स्कोर करना है। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके हम यहाँ पर सीखते हैं। आज की जो बात है इसके अंदर मैंने एक ट्रांजेक्शन्स लिया है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। वाइल स्टार्टिंग द बिजनेस, पढ़ते हैं, वाइल द स्टार्टिंग द बिजनेस, हमने बिजनेस स्टार्ट किया तब, वीरेंद्र ब्रॉट कैश ₹15,000, फर्नीचर 10,000, स्टॉक 8,000, पर्सनल डेप्टर्स 3,000 एंड पर्सनल क्रेडिटर्स 5,000 इनटू द बिजनेस।
फ्रेंड्स, आपने इतने चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओपनिंग एंट्री है हमारी। वीरेंद्र करके जो कोई बिजनेसमैन है वो अपनी पर्सनल कैश, गुड्स या जो भी है वो लेकर फर्म के अंदर एंटर हो रहा है यहाँ पर। तो ये हो गई हमारी ओपनिंग एंट्रीज। अब याद करो कि इसी ओपनिंग एंट्रीज को हमने कौन सी सब्सिडी बुक्स के अंदर लिखा था। नहीं हमने परचेस बुक में लिखा, नहीं इसको सेल्स बुक में लिखा, नहीं परचेस रिटर्न बुक में लिखा, नहीं इसको हमने सेल्स रिटर्न बुक के अंदर लिखा। तो कहाँ लिखा हमने? तो हमें इसकी एंट्री हमने कहीं पर भी नहीं लिखी थी, तो हमें इसको जनरल प्रॉपर के अंदर लिखना है। फ्रेंड्स, आपको याद करना है कि यहाँ पर वो कैश लेकर भी आ रहा है यहाँ पर, तो आपको याद करना है कि ये जो कैश वाली एंट्री है वो हम कैश बुक के अंदर लिखेंगे। और बाकी जो बचा, क्या बचा हमारे पास? फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर्स और क्रेडिटर्स, वो फर्म के अंदर लेकर आ रहा है। याद करना है कि कैश वो लेकर आ रहा है तो कैश की एंट्री होगी कैश बुक के अंदर, इसलिए इसकी एंट्री हमने रिकॉर्ड की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ऐसे करके हमने कैश बुक के अंदर उसकी एंट्री हमने ये 15,000 की कर रखी होगी। बाकी जो बचा वो हमें जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करना है, तो इसके हम जनरल बनाएंगे। डेट मान लेते 2015 और महीना होगा मार्च और उसकी होगी डेट फर्स्ट। इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो आप याद करो, फर्नीचर कम्स इन, स्टॉक कम्स इन, डेप्टर्स कम्स इन, है ना, ये सभी कम्स इन, दैट मीन्स डेबिट। तो इसके एंट्री में इस प्रकार से करिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट। इसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट, इसके बाद डेप्टर्स अकाउंट क्रेडिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट टू। ये सब कौन लेके आ रहा है हमारे पास? ये सब हमारे ऑनर्स लेके आ रहा है, इसलिए लिखना है टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ऐसे हमें रिकॉर्ड करना है। अब इसकी हम एंट्री फिलअप करते हैं यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसलिए 10,000, राइट। इसके बाद स्टॉक कम्स इन, स्टॉक अकाउंट डेबिट इज इक्वल टू 8,000, राइट। डेप्टर्स अकाउंट डेबिट, डेप्टर्स इज इक्वल टू 3,000। अब क्रेडिटर्स लेके आ रहे हैं, चूंकि हमारे लिए लायबिलिटीज है, वो कितने हमारे क्रेडिटर्स 5,000। जो डिफरेंस बचा वो आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, 10 + 8 18, 18 + 3 19, 20, 21, 21 में से 5,000 निकालेंगे, माइनस करेंगे, इसलिए जो अमाउंट होगी हमारी होगी वो 16,000, वो कैपिटल तौर पर फर्म के अंदर लेकर आ रहे हैं। इस प्रकार से हमें ओपनिंग एंट्री हमें लिखनी है। फिर से आपके साथ एक बार शेयर कर लेता हूं यहाँ पर कि इस प्रकार की ओपनिंग एंट्री हमें जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करनी है। किस प्रकार से? जब ये बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तब कैश लेकर आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कैश बुक में रिकॉर्ड होता है यहाँ पर। बाकी जो बचा वो क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट बिकॉज फर्नीचर कम्स इन, स्टॉक अकाउंट डेबिट बिकॉज स्टॉक ऑल्सो कम्स इन, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इस प्रकार से ओपनिंग एंट्री को हमें रिकॉर्ड करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको फाइनली फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसी एंट्री जो हमने कहीं भी सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, उसे रिकॉर्ड करने की जगह वो होती है जनरल प्रॉपर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक की हमने इस प्रकार से एंट्री कर रखी है यहाँ पर। सेकंड वन जो है हमारे पास इस प्रकार से, ट्रांजेक्शन्स नॉट इंक्लूडेड इन अदर सब्सिडी बुक्स। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है किसी भी सब्सिडी बुक्स में, उसमें कौन सा लिया? टॉपिक नंबर ए, क्रेडिट परचेज और सेल्स ऑफ असेट्स हमने परचेज किए, जैसे कि फर्नीचर परचेज किया हो, बिल्डिंग परचेज किया हो, कंप्यूटर परचेज किया हो, तो यह सेल भी किया हो। लेकिन क्रेडिट पर किया हो तो हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है? कैश में किया होता तो आपको पता है कि वो कैश बुक के अंदर एंट्री होगी, लेकिन ये ऑन क्रेडिट है तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड करने के लिए जनरल प्रॉपर हमें प्रिपेयर करनी है। इसके मैंने दो इलस्ट्रेशन यहाँ पर ली है, वो हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर। मेहुल परचेज्ड अ फर्नीचर ऑफ ₹20,000 फ्रॉम विवेक फर्नीचर मार्ट। मेहुल करके जो कोई एक व्यक्ति है जिसने फर्नीचर परचेज किया है 20,000 का विवेक फर्नीचर मार्ट के पास से। अब सोचो कि इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो आगे जो भी हमने जब सीखा तो उसकी एंट्री कहीं पर भी सब्सिडी बुक्स में होती है नहीं है, तो ये एंट्री हुई हमारी कौन सी है? पता होना चाहिए, परचेज किया है लेकिन ऑन क्रेडिट, ये बात पता होनी चाहिए, और वो भी फर्नीचर। इसलिए इसको सब्सिडी बुक्स के अंदर हमें रिकॉर्ड करने के लिए ये जनरल प्रॉपर वाली बुक्स के अंदर रिकॉर्ड हम करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है? बस आपकी इसकी जनरल लिखनी है, लेकिन टाइटल क्या हो जाएगा? श्री डैश जनरल प्रॉपर, ऐसे करके इसको रिकॉर्ड करना है। तो फर्नीचर कम्स इन, इसलिए एंट्री होगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट।
कितने का आपने फर्नीचर परचेज किया? 20,000 का। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से फर्नीचर परचेज किया? टू विवेक। टू विवेक फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्रेडिट 20,000। ठीक है, तो इस प्रकार से एंट्री को हमें रिकॉर्ड करना है कहां पर? जनरल प्रॉपर के अंदर। ठीक है, चलो एक दूसरा सा, ये बात हुई हमारी कौन सी? क्रेडिट परचेज की बात की। अब बात करेंगे हम सेल्स के बारे में। देखते हैं इस एग्जांपल को। सोल्ड एन ओल्ड मशीन whose book value is ₹10,000 to मौलिक ऑन क्रेडिट। आप पढ़ सकते हैं यहां पर, हमने सोल्ड किया क्या? ओल्ड मशीन जिसकी वैल्यू 10,000 थी। किसको? मौलिक को। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट को हम सेल कर रहे हैं हमारे कौन से? मशीन को। मशीन गोज आउट, दैट मीन्स उसकी एंट्री होगी क्रेडिट। किसको हमने सेल किया? सेल किया मौलिक को। मौलिक इज द रिसीवर, बट ये क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन है तो ऑन क्रेडिट है यहाँ पर, इसलिए इसकी कोई कौन सी भी सब्सिडी उसमें एंट्री होती नहीं है। होगी कहाँ पर? जनरल प्रॉपर के अंदर। तो इसके हम जनरल प्रिपेयर करेंगे। मशीन गोज आउट एंड मौलिक इज द रिसीवर, तो एंट्री इस प्रकार से होगी मौलिक अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू मशीन अकाउंट क्रेडिट 10,000। मशीन गोज आउट, दैट मीन्स ऑन क्रेडिट। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर एंट्री। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसको किसी भी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है उसको रिकॉर्ड करने की जगह इसीलिए वो है जनरल प्रॉपर, बस इतना सा। और जनरल प्रॉपर में क्या करना है? हमें उनकी जनरल लिखकर हमें अच्छे से स्कोर करना है। इतनी सी बात आपको याद करनी है। ठीक है, ये दो बातें हुई। अब ये हमारे जो बी टॉपिक है उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, सब्सिडरी बुक्स नॉट कैप्ड, यानी ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर नहीं की है तो उसको रिकॉर्ड करना है, तो हमने जनरल प्रॉपर के अंदर हम उसको एंट्री करेंगे। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर फिर से दो ट्रांजेक्शन जो लिखे हैं जिसकी हमने सब्सिडी बुक्स प्रिपेयर नहीं की है। कौन से? देख लो। प्रणव रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,000 विच वी हैव सोल्ड ऑन 2 months क्रेडिट। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रणव रिटर्न गुड्स, प्रणव गुड्स रिटर्न कर रहा है कितने का? 2,000 का। बट विच वी हैव सोल्ड ऑन 2 months क्रेडिट, हमने उसको 2 महीने पहले गुड्स सेल किया था, वो हमें वापस कर रहा है। दैट मीन सेल्स रिटर्न, हमने सेल किया हुआ गुड्स वापस आ रहा है। सेल्स रिटर्न कम्स इन, इसलिए डेबिट। और ये वापस कौन कर रहा है यहाँ पर? प्रणव। प्रणव इज द रिसीवर और गिवर। तो आपको सॉल्यूशन में लेना, प्रणव इज द गिवर, यहाँ पर प्रणव हमें वापस कर रहा है यहाँ पर, राइट। और हमने इसकी सब्सिडी बुक्स प्रिपेयर नहीं की है तो नहीं की है तो कोई बात नहीं, हम इसको जनरल प्रॉपर के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रणव रिटर्न गुड्स, प्रणव हमें वापस कर रहा है, दैट मीन्स हमने उसको सॉल्व किया था, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2,000, ये गुड्स वापस किसने किया? हमें प्रणव ने। टू प्रणव अकाउंट क्रेडिट 2,000, राइट। इस प्रकार से हमें एक जर्नल लिखनी है, लेकिन जनरल प्रॉपर इसीलिए कहता है कि हमने इसकी जर्नल बनाने के लिए हमने सब्सिडी बुक्स प्रिपेयर की नहीं है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब नंबर 5 याद कर लेते हैं। रिटर्न गुड्स ऑफ ₹4,000 टू चेतन, रिटर्न गुड्स टू चेतन, हम वापस कर रहे हैं। दोज गुड्स वेर परचेज्ड बिफोर 10 days ऑन क्रेडिट, बिफोर परचेज हमने परचेज किया था, दैट मीन्स परचेज रिटर्न हुआ, हमने गुड्स परचेज किया था वो हम वापस कर रहे हैं, दैट मीन्स परचेज रिटर्न। ये गुड्स कौन स्वीकार रहा है यहाँ पर? चेतन इज द रिसीवर, और इसकी हमने सब्सिडी बुक्स प्रिपेयर नहीं की है, इसलिए इसको लिखेंगे जनरल प्रॉपर के अंदर। तो चेतन इज द रिसीवर, चेतन अकाउंट डेबिट, अमाउंट होगी हमारी 4,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 4,000। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना था जिसको हमने रिकॉर्ड किया नहीं है। और ए चैप्टर के अंदर हमें क्या लिखना है? तो जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किसी भी सब्सिडी बुक्स में नहीं किया गया हो तो उसके में जनरल लिखकर हमें जनरल प्रॉपर के अंदर एंट्री करनी है। फिर से कंक्लूजन के अंदर जनरल प्रॉपर का जो सॉल्यूशन था किस प्रकार से दिया मैंने वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके अंदर आज कितने टॉपिक हमने बात किए? तो 2 टॉपिक के बारे में बात किए, और इसका जो स्पेसिमेन था वो भी किस प्रकार था? जनरल प्रॉपर के बारे में हमने रिकॉर्ड किया था। बाकी ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो
रेशियो है, जिसके बारे में भी हमने स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो उसको भी हमें जनरल प्रॉपर के अंदर लिखना है। जैसे कि एक ट्रांजेक्शन आपको लेता हूँ यहाँ पर, ₹10,000 गुड्स गिवन टू चैरिटी, हमने चैरिटी में उनको दिया है। अब चैरिटी में गुड्स हमने दे दिया है यहाँ पर, लेकिन इसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? तो हमें रिकॉर्ड करने के लिए हमने आगे कहीं भी सब्सिडी बुक्स प्रिपेयर नहीं की है, इसलिए उसको हमें जनरल प्रॉपर के अंदर जनरल लिखकर हमें उसको रिकॉर्ड करना है। तो आज की जो बात रही वो हमारी इस प्रकार थी ओपनिंग एंट्रीज के बारे में बात की, और ट्रांजेक्शंस जिसको हमने किसी भी सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, उसके अंदर भी क्रेडिट परचेज और सेल्स ऑफ एसेट्स, और दूसरी बात थी सब्सिडरी बुक्स नॉट केप्ट के बारे में आज हमने एग्जाम्पल सीखे थे। और बाकी एग्जाम्पल आपकी बुक्स के अंदर दे रखे हैं यहाँ पर, आप उसको पढ़ना, सॉल्यूशन में लेना, नहीं पता चले तो आप पर्सनली कॉल करके इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। थैंक यू ऑल।